आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पाठ 3 विद्युत धारा में हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में मैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी अगर बात कीजिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में, तो दोनों चैप्टर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है, सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पार्ट 3 में विद्युत धारा में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा ये है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखिए, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता की गुणनफल निर्भर करता है। विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का गुणनफल होता है वो सदैव स्थिरांक होता है, यानी 1 के बराबर होता है। और ये न तो तापक्रम पर निर्भर करता है, न पदार्थ पर, न अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इन तीनों में से किसी पर निर्भर ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा आई का मान बताइए। देखिए, ये चित्र दिया गया है, ठीक है, और इसमें धारा दर्शाई गई है, ये धारा है, ठीक है, ये जितनी भी तीर है ये धारा है, और इसमें धारा आई ए का मान याद करना है, यानी आई एम्पियर का मान याद करना है कि आई बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम आपको पता होगा, जो धारा नियम होता है, तो उसी से ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का जो धारा नियम होता है, देखिए यहाँ से ये जब धारा जा रही है तो एक धारा यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु O है, और यहाँ पे धारा I2 हो जाएगी, I1 हो जाएगी, I1 मान लेते हैं, यहाँ धारा I1 बन जाएगी, और यहाँ पे बिंदु M मान लेते हैं, और यहाँ से जब धारा आएगी तो ये धारा हमारा I2 बन जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं, और ये जो हमारा है इस प्रकार से हो जाएगा। ये बिंदु हम N मान लेते हैं, ठीक है, OM मान लेते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, बिंदु O पर हम किरचॉफ के धारा नियम से देखेंगे क्या होता है। लिखेंगे बिंदु O पर, बिंदु O पर किरचॉफ के धारा नियम से, धारा नियम से किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि अंदर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो अंदर जाने वाली धाराएं हैं इस बाहर निकलने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो ये जो धारा जा रही है 4 एम्पियर है और प्लस 2 एम्पियर है, ये किसके बराबर हो जाएगी? I1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, I1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका I1 का मान क्या निकल के आ जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा हमारा 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। ठीक है, I1 का मान कितना निकल गया? 6 एम्पियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब बिंदु M पर, अब बिंदु M पर किरचॉफ के धारा नियम लगाएंगे। तो बिंदु लिखेंगे, बिंदु M पर किरचॉफ के धारा नियम से, धारा नियम से देखिए इसमें भी क्या होगा, अंदर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अंदर जाने वाली, ये अंदर जा रही है I1, और ये बाहर निकलने वाली धाराएं कौन है? 1 एम्पियर और I2, ये धारा हमारे बाहर निकल रही हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा हमारा I1, और बराबर बाहर कौन कौन निकल रहा है? 1 एम्पियर, 1 धन ये I2 भी धारा बाहर निकल रही है, तो I2 लिख देंगे। अब देखिए I1 का मान हमें कितना मिला है, प्राप्त हुआ है 6 एम्पियर, तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, बराबर में 1 प्लस में I2। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा I2 का मान निकलना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। I2 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो I2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया, हमें 5 मिल गया। अब देखिए हम बिंदु N पर जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ के धारा नियम लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु N पर, बिंदु N पर हम इस प्रश्न को चाहें तो शॉर्टकट में भी कर सकते थे, लेकिन इतना लिखने का कारण ये है कि कभी ये प्रश्न अगर अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बिंदु N पर किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से
किरचॉफ का धारा नियम फिर से बता रहा है, क्या होता है, अंदर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अंदर आने वाली धारा कौन है, I2 है। ठीक है, और बाहर निकलने वाली धारा का है 1.3 एम्पियर और यहाँ पे I एम्पियर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1.3 धन I। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, I का मान इसमें पूछा गया है, तो I का मान अब इस बार निकल जाएगा, यानी कि इस बार हमारा क्वेश्चन का अंतिम हल आ जाएगा। तो I2 बराबर, I2 का मान हमें कितना पता है, I2 का मान हमने निकाला यहाँ पे 5, तो I2 की जगह पे हम 5 रख सकते हैं। 5 बराबर 1.3 और प्लस में I। ठीक है, अब देखिए I बराबर हम निकालना चाहें, I बराबर तो ये हो जाएगा 5 रहेगा और ये इधर आएगा, अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1.3 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो I का मान निकलेगा I बराबर हो जाएगा हमारा 5 में से अगर 1.3 को घटाएंगे हमारा तो 3.7 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा 3.7 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हम हमारा ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए 1.7 एम्पियर, 3.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर और 1.0 एम्पियर। तो सही उत्तर आपका क्या होगा 3.7 एम्पियर। तो 3.7 एम्पियर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ये हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, संयोजन का विद्युत वाहक बल हमसे पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में 3 सेलों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में 3 सेलों को जोड़ देंगे हम, यहाँ पे एक सेल जोड़ दिए, यहाँ पे ये प्रतिरोध बन गया। ठीक है, और फिर से दूसरा सेल यहाँ पे जोड़ दिए क्योंकि समांतर क्रम में है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में रहता तो इसको सीधे सीधे जोड़ देते, लेकिन ये समांतर क्रम में है इसलिए समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 सेल हमारे जुड़ गए, 3 सेल जुड़ गए, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे हमारे 3 सेल। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं E1 है, ये E2 है और ये E3 है। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं, ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3। ये हमारा बिंदु A है और ये हमारा बिंदु B है। ठीक है, इतना तो कर लेंगे आप। अब देखिए इसमें पहले से दे रखा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेल, यानी तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 6 वोल्ट है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि दिया है E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर 6 वोल्ट, ये हमें दिया गया है। ठीक है, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर 6 वोल्ट दिया गया है। अब देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये हमारा हो जाएगा 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो हमारा है कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए हम बात करते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से डिनोट करते हैं और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब वैद्युत वाहक बल हम देखते हैं कि वैद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है, वैद्युत वाहक बल देखिए इसका जो सूत्र होता है वैद्युत वाहक बल का, धारा I का जो मान होता है, धारा बट्टा होता है कुल प्रतिरोध, तो धारा को हम लिखते हैं E/R। ठीक है, E/R, तो यहाँ पे लिख देंगे हम E1/R1 पहले के लिए देखा जाए, दूसरे के लिए हम लिख देंगे E2/R2। ठीक है, प्लस तीसरे के लिए तीसरे सेल के लिए E3/R3। ठीक है, और बट्टा में कुल प्रतिरोध लिखना है, इसके बट्टा में कुल प्रतिरोध क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E1 का मान रख देंगे, E1 E2 E3 का मान 6 वोल्ट हमें दिया था, तो अब लिख देंगे यहाँ पे 6/R1 प्लस 6/R1 R2 प्लस 6/R3। ठीक है, यहाँ पे E1 E2 E3 की जगह पे हम 6 लिख दिए, बाई बट्टा में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नीचे क्या बचा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देख सकते हैं नीचे जो बचा है और ऊपर जो बचा है ये कॉमन ले लिए 6, तो ये हमारा सेम है तो ये कट जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा क्या आ गया 6 आंसर आ गया, यानी 6 वोल्ट हमारा विद्युत वाहक बल्ब होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 6 वोल्ट। ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन में दिया गया है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा ये सही है, 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रश्न बता देता हूं और इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके याद कर लीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको उत्तर चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उत्तर के साथ साथ आपको प्रश्न भी बताने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। देखिए हमारा जो प्रश्न 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2015, 16, 18 और 22 में पूछा हुआ है, लगातार 4-5 साल से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2023 में, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है, 2014 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा किसी वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, 2015, 20 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न की बात की जाए तो आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, यानी आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसे आपको प्रदर्शित करना है, लिखना है, दर्शाना है, तो इसका तात्पर्य बताना है। 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस सबका स्क्रीनशॉट करके आप इसका उत्तर लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में और इससे ही रिलेटेड आएंगे प्रश्न, आएंगे तो बदल कर भी आएंगे। तो प्रश्न 1 है हमारा लघु उत्तरीय में, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा से संबंध स्थापित कीजिए। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2013, 16, 17, 18 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय में ये प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय का है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमीय सूत्र भी बताइए। ठीक है, ये 2013 और 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, 2014 और 15 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो पार्ट 3 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इन 2 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पार्ट 3 के कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 यानी हर साल ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q बराबर R/S व्युत्पादित कीजिए जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, P/Q बराबर R/S हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में होता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये संतुलन की स्थिति में, इसे आपको व्युत्पादित करना है, यानी कि इसे सिद्ध करना है। और ये प्रश्न 2014, 17, 18, 19, 21 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, 100% चांस है कि इसी प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।